बदहाल पाकिस्तान आखिर हो गया कंगाल। सरकार ने भी माना दिवालिया हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तानी मंत्री भी बोले हम हो गए दिवालिया। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दिया था 2 मौका। अगर मान जाता पाकिस्तान तो नहीं होता कंगाल। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हिंदुस्तान से अलग होने के बाद पाकिस्तान को जब अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर देना चाहिए था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामले में दखल देना जरूरी समझा और कश्मीर हड़पने के लिए आतंकवाद के रास्ते पर आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से आज हालात ऐसे हो गए कि आतंकवाद और भारत विरोध की आग में झुलसता हुआ पाकिस्तान खुद बेबस और लाचार नजर आ रहा है। यहाँ तक कि सत्ता में बैठी सरकार के रक्षा मंत्री भी अब तो स्वीकार करने लगे हैं कि हम दिवालिया हो गए। अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता। आखिर क्यों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को देना पड़ा ये बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रचंड बहुमत के साथ साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तो उसी वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच अरसे से जमी बर्फ पिघलाने की एक कोशिश की थी, जिसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके बाद दूसरा मौका तब आया जब नवाज शरीफ के सत्ता में रहते पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस दौरान पीएम मोदी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर भी गए और उनकी मां से भी मुलाकात की थी। इसी बात से समझ सकते हैं कि सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने पाकिस्तान को 2 मौके दिए, जिससे वो भारत से रिश्ते सुधारने के साथ ही अपने आर्थिक हालात भी सुधार ले। मगर आतंकवाद की नीति पर चलने वाला पाकिस्तान नहीं माना और पठानकोट, उरी, पुलवामा जैसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते गए और आज हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है और चाहकर भी भारत से मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान में वो आतंकवादी भेजता है, उस हिंदुस्तान के आगे हाथ फैलाकर भला वो कैसे भीख मांग सकता है। और जिन देशों से उसे भीख मिलने की गुंजाइश थी, वो देश पाकिस्तान को पहले ही दुत्कार के भगा चुके हैं। रही सही उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से थी कि वो कुछ फंड दे दे तो पाकिस्तान का भला हो जाए, मगर IMF ने भी पाकिस्तान पर ऐसी शर्त ठोक दी जिससे देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ने लगी। 1 लीटर पेट्रोल डीजल के दाम 200 रुपए के पार चले गए, तो वहीं चिकन के दाम भी 800 रुपए किलो तक पहुंच गए। बढ़ती महंगाई, नकदी की किल्लत, खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार जैसी समस्याओं ने अब तो पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि शहबाज शरीफ की सरकार में रक्षा मंत्री जैसा अहम पद संभाल रहे ख्वाजा आसिफ ने भी आखिर स्वीकार कर ही लिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। सियालकोट जिले के एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बोल रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और हम दिवालिया देश के रहने वाले हैं। इसी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान बता रहा है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने भी अब तो महंगाई और दम तोड़ती अर्थव्यवस्था के आगे सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान की आवाम तक भी ये बात आसानी से पहुंचा दी कि अब वो एक ऐसे देश में रहते हैं जो दिवालिया हो चुका है, जिसे IMF का कोई फंड भी नहीं बचा सकता। 3 बार दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान पहली बार 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध और बांग्लादेश के बनने के समय दिवालिया हुआ था। हालांकि उस समय पाकिस्तान का कर्ज अब के मुकाबले काफी कम था, लेकिन युद्ध की वजह से
स्थिति काफी खराब हो गई। 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान फिर से कंगाल हो गया था। उस समय इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे, साथ ही विदेशी सहायता पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि पाकिस्तान को साल भर में ही IMF से बेल आउट पैकेज मिल गया था। पाकिस्तान तीसरी बार साल 2002 में दिवालिया हुआ था। इस दौरान राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच वो अपने लेनदारों को कर्ज नहीं चुका पाया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जिस तरह से आतंकवाद की खेती करना कोई नई बात नहीं, उसी तरह से दिवालिया होना भी पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पाकिस्तान एकदम से कंगाल हो चुका है और कर्ज से इतना दब गया है कि कोई भी देश उसकी मदद करना नहीं चाहता। तो वहीं खुद PM शहबाज शरीफ भी भीख मांगते मांगते थक गए। अब तो उन्हें भीख मांगने में भी शर्म आने लगी। इसीलिए कुछ ही दिनों पहले एक बयान में PM शहबाज शरीफ ने कहा था, पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है और अगर ऐसे में हमें हर बार और हर जगह जाकर भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को भीख मांगते मांगते शर्म आने लगी। इसी बात से समझ सकते हैं कि आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान आज किस दौर से गुजर रहा है। बहरहाल क्या मोदी सरकार को बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की हालत पर तरस खाते हुए उसकी मदद करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।